इस मौजूदा हुकूमत के पिछले 2 साल में मैं उन पर मुख्तसरन थोड़ा सा आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूँगा। सबसे बड़ा फेलियर पिछले 2 साल में जो फॉरेन पॉलिसी का है वो कश्मीर है। कश्मीर की जो एनेक्सेशन है इंडिया में ने जो की है और वहाँ पे जो कत्लेआम इस वक्त बरपा है और सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी फेलियर है। और हमने क्या किया है उसके रिस्पांस में वो आपके सामने है। हमने कभी खड़ा होना था 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करनी थी, फिर कोई गाना गाना था, फिर कोई एक टांग पे खड़ा होना था, कभी 2 टांग पे खड़ा होना था। और बस इसी किस्म के को गिमिक्स जो है हम कश्मीरियों का जो ये बात याद रखनी चाहिए कि कश्मीर में हमारा खून जो है पिछले 72 साल में इन्वेस्ट हुआ है। हमने 48 की जो बड़ी जंग है, उसके बाद 65 की बड़ी जंग जो है वो कश्मीर के इशू पे लड़ी। हमारी कमिटमेंट जो है इन जंगों के ज़रिए डेमोन्स्ट्रेट हुई और उसके बाद भी जो हमारी जंग हिंदुस्तान में हुई वो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर का इशू इन्वॉल्व था। शहीदों के लहू से इन लोगों ने गद्दारी की है, उनको टांग पे खड़ा होना या गानों के ज़रिए या किसी और के ज़रिए जो है उसकी तरफ जो है इन्होंने मोड़ दिया है। कश्मीरी आज जो है वैली के अंदर इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं या इस बात की दुआएं मांग रहे हैं, अपने शहीदों को पाकिस्तानी परचम में दफन कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारी मदद को आएगा। ये फेलियर है, एब्जेक्ट फेलियर है। और उसके ऊपर जिन ममालिक ने हमारी हमायत की, मलेशिया में इन्होंने जाने से इनकार कर दिया वहां से ऐन वक्त। ना उनके साथ रहे, ना सऊदी अरेबिया के साथ रहे, ना इधर करे ना उधर के रहे। ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं फॉरेन पॉलिसी की कि आपने एक लॉबी को अपीज करने के लिए दूसरी लॉबी को जो है वो नाराज किया और अल्टीमेटली दोनों जो हैं वो दोनों नाराज हो गए। सऊदी अरेबिया हमारा वो दोस्त है कि 71 की जंग में उनकी नेवी के पास सिर्फ 2 गन बोट्स थी, उन्होंने दोनों की दोनों हमें भिजवा दी। हमारी उनकी दोस्ती, हमारा 27 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं, यूएई में 16 लाख काम करते हैं। ये 4.5 मिलियन इन 2 ममालिक में पाकिस्तानी जो है, आपकी 65% रेमिटेंस जो है इन 2 ममालिक से आती है। आपने उनके साथ भी ताल्लुकात, आपने लोगों की रोजी जो है, जो आपकी लाइफ लाइन है जो फॉरेन रेमिटेंस की, उसके ऊपर अटैक कर दिया। आते ही आपने सी पैक के खिलाफ जो है बयान देने शुरू कर दिए। सी पैक सबसे बड़ी सक्सेस है हमारी फॉरेन पॉलिसी की और हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, उसकी सबसे बड़ी सक्सेस है। और वो ट्रांसलेट हुई है सक्सेस कि यहाँ पे पावर जो है आई है, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स लग रहे हैं, हमारा जेएफ थंडर, ये सारे का सारा जो है ये सी पैक और चाइना के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है ये उसका आउटकम है, ये उसके डिविडेंड्स हैं। इन्होंने उसके ऊपर थ्रू आउट 2 साल 2.5 साल हमारी हुकूमत के आखिरी ये कुलभूषण के खिलाफ जो है हमें मोदी का यार कहते रहे, कुलभूषण के सहूलतकार ये बन गए। ये भी फॉरेन पॉलिसी फेलियर है कि आपने जो आईसीजे में जो है आप उस तरह उसको कमिट ना कर सके या उस तरह डिफेंड ना कर सके जिस तरह आपको करना चाहिए था। और अब ये जहां पे कानून साजी होती है कुलभूषण की जान बख्शी की या कुलभूषण को बचाने के लिए, यहाँ पे ये दिस इज अनदर फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद आपने अमेरिका का रिलेशनशिप जो है, ठीक है अमेरिका के साथ रिलेशनशिप के, अच्छे रिलेशनशिप के हम भी हामी हैं, बहुत जरूरी है अमेरिका के साथ, वो सुपर पावर है, लेकिन क्या डिविडेंड्स आपको मिले, आपने क्या कामयाबी या क्या ब्रेक थ्रू उसमें अचीव किया जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप थे। आज भी रिलेशनशिप वही है जो एक रवायती रिलेशनशिप वहाँ पे चला आ रहा है। इस वक्त ओआईसी एक ऐसा अदारा था जहाँ पे आप अपने जो ग्रीवेंसेस लेके जा सकते थे इस्लामी दुनिया को, उनके ज़मीर को आवाज़ दे सकते थे। वो डिसफंक्शनल हो गया है। आपके कहने पे कॉन्टेक्ट ग्रुप की जो है मीटिंग नहीं वहाँ पे कन्वीन होती, मिनिस्ट्रियल लेवल की कमेटी की जो मीटिंग है वो बहुत दूर की बात है।
टोटल कोलैप्स है आपकी फॉरेन पॉलिसी का। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है अपने रीजन में भी जो है उसकी फर्दरेंस नहीं कर सके। बहुत दूर की बात है कि आप अपने रीजन से बाहर जाके यूरोपियन यूनियन या अमेरिका के साथ जो है को अपने डिविडेंड, फॉरेन पॉलिसी डिविडेंड वहां से लें, अपने रीजन में नहीं कर सके। जिस तरह मियां साहब ने फरमाया, यहां पे इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर आप नाकामियों का अंबार है। ये हुकूमत 2 साल के अंदर अंबार है, और शर्म नहीं आती इनको, ना हया आती है इनको जो है इन नाकामियों के ऊपर, बल्कि उन नाकामियों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जुलाई में जो है वो ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, फलानी चीजें। नुकसान करते हैं सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए का, और डिफरेंस बताते हैं फिर चुवानियों और ठियानियों का जो है ना वो डिफरेंस बताते हैं कि हमारी ये चीज इंप्रूव कर गई है। तो इस सूरत में पाकिस्तान आज तनहा खड़ा है दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के दोस्त जो है उसका हाथ पकड़ने के लिए अनरिलायबल लोगों की वजह से कोई तैयार नहीं है। आपका जो फ्लिप फ्लॉप है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उसकी वजह से आपका कोई बैक करने को आपको तैयार नहीं है। हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है चाइना के साथ, वो एक किस्म की हमारी लाइफलाइन है इस वक्त, और सी पैक जो है उसका कॉर्नर स्टोन है। आपने उसको भी स्पेयर नहीं किया। हमारे जो वेस्टर्न हमारे नेबर्स हैं, ईरान है, अफगानिस्तान है, आप उनके साथ ही ताल्लुक ठीक कर लें। कम से कम ये आपके बॉर्डर जो है महफूज हो जाएं। तो ये मैं इख्तिताम करता हूं अपने आर्गूमेंट का कि ये सारे के सारे जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी बिल्टअप हमने किया था फॉरेन पॉलिसी के महाज के ऊपर, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, जो है और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, वो उसको भी डिसमेंटल इन्होंने कर दिया। उनसे भी जो डिविडेंड्स मिल सकते थे, हमने बावजूद बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, बावजूद यमन की जंग में हमने यहाँ पे रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन हमने अपने तल्लुकात जो है खराब होने से बचाए। मियाँ साहब के वक्त भी, और उसके बाद मैं शायद अब्बासी साहब वहाँ पे गए, मैं उनके साथ था। हमारे तल्लुकात जो है उस वक्त बहुत अच्छे थे। उनको एक दो गिले थे, लेकिन दोस्तों में गिले भी होते हैं। दोस्तों के गिलों को, शिकायतों को मैनेज भी किया जा सकता है। इस तरह नहीं किया जा सकता कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है, एक आपका 72 साल पुराना दोस्त जो है, आपका जो एक दरीना साथी जो है, अच्छे बुरे वक्तों में आपके काम आया हुआ है, अगर कोई थोड़े गिले शिकवे हो गए हैं तो ये ज़बान नहीं इस्तेमाल करते। जो ज़बान जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, ये डिप्लोमेट की, चीफ डिप्लोमेट की ज़बान नहीं जो उन्होंने इस्तेमाल की है। खैर, उनका पता नहीं उनको चपेट पड़ी है या चपेट मारी है। तो अगर जब ये हाल हो तो फिर इस ये फॉरेन पॉलिसी का क्या हाल होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं